हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत करता हूं आप सभी का मैं इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का, भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है माउंटेन्स ऑफ इंडिया। भारत में पर्वत, भारत में कौन कौन से पर्वत है, पठार है, पहाड़ियां हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझे, जैसे मैंने आपके सामने तीन वर्ड बोला, एक मैंने आपको क्या बोला, माउंटेन, एक मैंने आपको वर्ड क्या बोला, एक मैंने वर्ड आपको बोला माउंटेन। माउंटेन मतलब होता है पर्वत, ठीक है। एक मैंने आपको बताया प्लेट्यू, ठीक है, प्लेट्यू मतलब होता है आपका पठार, और एक मैंने आपको बताया हिल, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में देखिए हाइट और शेप का डिफरेंस होता है। जो माउंटेन होते हैं, जो पर्वत होते हैं, इसकी हाइट जो होती है अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे एवरेज हाइट जो होती है 1000 मीटर होती है। 1000 मीटर से जो भी ज्यादा हाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्वत। अगर मैं प्लेट्यू की बात करूं तो प्लेट्यू की हाइट 100 टू 600 मीटर तक होती है। 100 टू 600 मीटर तक जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेट्यू। और जो हिल होते हैं, हिल की जो हाइट होती है ये होती है आपकी 600 से लेकर 900 मीटर तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझे कि पर्वत, पठार और हिल, हिल मतलब क्या होता है, पहाड़ी। पर्वत, पठार और पहाड़ी में क्या डिफरेंस होता है, तो अकॉर्डिंग टू अगर हाइट अगर देखोगे तो पर्वत उसे बोलते हैं जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। पठार किसको बोलते हैं, पठार उसको बोलते हैं जिसकी हाइट 100 से लेकर 600 मीटर तक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पठार। और अगर हिल की मैं बात करूं या पहाड़ी की बात करूं तो 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला कौन सा हो जाएगा आपका, माउंटेन। उसके बाद कौन सी हो जाएगी आपकी, पहाड़ी। उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, पठार। अब अगर देखिए तीनों के शेप में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो जो माउंटेन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, मतलब इसके जो पीक होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, है ना। ये क्या आपका माउंटेन, ठीक है, ये क्या आपका माउंटेन। अगर मैं प्लेट्यू की बात करूं तो प्लेट्यू इस टाइप के होते हैं, ऊपर से ये कैसा होता है, चपटा होता है। ये क्या आपका, ये आपका प्लेट्यू। और अगर हिल की मैं बात करूं तो हिल जो होते हैं ये डूम्ड शेप के होते हैं। हिल कैसे होते हैं, इस तरीके से डूम्ड शेप के होते हैं। हाइट की मैंने बात करी तो इसकी हाइट मैंने क्या बताया, अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर से जो ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पर्वत बोलते हैं। जिसकी हाइट 100 टू 600 मीटर तक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू या पठार। और जो हिल होता है, जो पहाड़ी होती है, इसको मैंने क्या बताया कि अप्रोक्सीमेटली 600 से लेकर 900 मीटर तक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिल। अब देखें इंडिया में अगर मैं बात करूं माउंटेन के बारे में, माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं, तो माउंटेन के बारे में बात करें तो इंडिया के माउंटेन को बेसिकली दो भाग में बांटा गया है। एक है आपका नॉर्थ इंडिया का माउंटेन, एक है आपका साउथ इंडिया का माउंटेन। तो दोनों को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक में पढ़ेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया के जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, साउथ इंडिया के जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया देखेंगे तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे होंगे कि भारत के उत्तर में, है ना, भारत के उत्तर में कौन सा हिमालय, मतलब भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, हिमालय है। हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हिमालय से भी ऊपर बहुत सारे माउंटेन पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और कैलाश। ये हिमालय से भी ऊपर है, इसलिए इनको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। और इनका फॉर्मेशन हिमालय का फॉर्मेशन से भी बहुत पहले हो चुका है। हिमालय तो न्यू माउंटेन है ना, इनका फॉर्मेशन उनसे भी काफी पहले हो चुका है। तो देखिए कौन कौन सा आपका, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और कैलाश, ठीक है। ये हिमालय से भी क्या है, ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। इसे क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और ये तो आपका मेन हिमालय है ना। मेन हिमालय को कितने भाग में बांटा जाता है, तीन भाग में, है ना। पहला क्या होता है आपका ग्रेटर हिमालय, दूसरा होता है आपका लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, और तीसरा होता है आपका शिवालिक, ठीक है। तो एक एक करके हम पूरे इन साल के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, काराकोरम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काराकोरम। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो भारत के सबसे उत्तर में आपका कौन सा है, काराकोरम माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए वही ये डायग्राम बनाया हुआ है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा माउंटेन है, इसको बोलते हैं काराकोरम। काराकोरम के बाद ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है ये आपका लद्दाख माउंटेन, उसके बाद जो माउंटेन है ये जंस्कार है, और ये आपको कैलाश माउंटेन देखने को मिल जाता है। तो काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और कैलाश, इसे क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा मेन हिमालय है। तो मैंने आपको बताया हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा, तीन भागों में।
तो ये कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद क्या आ जाता है आपका लेसर हिमालय, और उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं आउटर हिमालय या शिवालिक इसे बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में देखेंगे, काराकोरम माउंटेन रेंज के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय देखो, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और कैलाश आता है, पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद जो मेन हिमालय है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब अगर काराकोरम माउंटेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है पामीर नोट। क्या पाया जाता है, पामीर नोट। नोट मतलब क्या होता है, गांठ होता है। तो गांठ इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस निकलती है। जैसे एक है आपका हिंदू कुश माउंटेन, तो हिंदू कुश माउंटेन ये भी कहां से निकलता है, आपका पामीर नोट से निकलता है। उसके बाद कुनलुन हिल्स, ये भी कहां से निकलता है, पामीर नोट से निकलता है। और हमारा जो काराकोरम है ये भी कहां से निकलता है, आपका पामीर नोट से निकलता है। तो ऐसा लगता है वहां पे घाट है, वहां से बहुत सारी क्या हो रही है, माउंटेन रेंज निकल रही है ना। ये देखो काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जंस्कार है, और ये आपको क्या देखने को मिल जाता है, कैलाश। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम के बारे में। देखिए काराकोरम का एक और पुराना नाम जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है कृष्णगिरी। काराकोरम का एक पुराना नाम क्या है, कृष्णगिरी, या इसको तेथिस हिमालय बोलते हैं, या तिब्बतियन हिमालय भी इसको बोला जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी इसको बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इंडिया का अगर देखोगे, इंडिया क्या मतलब नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है, या आपसे पूछ लिया जाए इंडिया का भी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो क्या आपका K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और वो किस माउंटेन पे है, तो बहुत बार बच्चे हिमालय पे लगा के आ जाते हैं, नहीं, वो ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है काराकोरम उसका है। तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन, या इसका एक और नाम है गौरी नंदा, है ना। एग्जाम में आपसे K2 या गॉडविन ऑस्टिन ही पूछा जाता है। इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। ये जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, आप या गूगल पे सर्च करोगे इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो आपको कंचनजंगा दिखाई देगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है, ये जो है ये पीओके का पार्ट है। इंडिया का जो ये पार्ट देख रहे हो आप पीओके का, और यहीं पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, K2 देखने को मिल जाएगा, K2 या गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिल जाएगा, जिसकी हाइट क्या मैंने बताई, 8611 मीटर। गॉट इट। तो ये किसका पार्ट है, ये पीओके का पार्ट है। इसीलिए गूगल पे अगर आप देखोगे तो आपको K2 नहीं दिखाएगा, आपको सीधे आ जाएगा कंचनजंगा। वो मेन हिमालय का पार्ट है, वो किसका है, देखो मेन हिमालय का पार्ट है। लेकिन हम गूगल को तो माने नहीं है, है ना, क्योंकि गूगल अमेरिका का है और पीओके डिस्प्यूटेड एरिया मानता है अमेरिका, इस कारण से वो ये दिखाता है। हमें अपने टेक्स्ट बुक के बारे में मानना है, तो अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक इंडिया का जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, पीओके को तो हम अपना ही पार्ट मानते हैं, तो पीओके में ही है क्या है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो इंडिया का क्या है आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और पूरी दुनिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। पूरी दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कौन सा आपका, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, और पूरी दुनिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको K2 या गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिल जाएगा, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट। ठीक, चलो वर्ल्ड हाईएस्ट पास जो है काराकोरम पास है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ जो पास है वो कौन सा है, काराकोरम पास है। और भी कुछ पास इसमें पाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखो ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये आपका काराकोरम रेंज है। ठीक है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है क्या है, काराकोरम रेंज है। और मैंने क्या बताया कि इंडिया का इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। K2 आपको यही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो कहां कहां ये फैला हुआ है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। देखिए इस डायग्राम में आप देखें तो काराकोरम आपको कहां देखने को मिल जाएगा, पाकिस्तान में, इंडिया में और चाइना में आपको देखने को मिल जाएगा। इट लोकेटेड इन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे नदर्न पार्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा, और साउथ ऑफ पामीर नोट, पामीर नोट के साउथ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 7000 मीटर। कितनी आपकी, 7000 मीटर। मतलब इसकी आप ये समझ सकते हो कि 60 से ज्यादा ऐसी चोटियां हैं जिनकी हाइट 7000 मीटर से क्या है, ज्यादा है। तो बहुत ऊंचाई, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पीक यहाँ पे पाए जाते हैं, और इतनी ऊंचाई पे है तो यहाँ पे हमेशा स्नो पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा क्या पाया जाएगा, स्नो। अब एक वर्ड होता है आइस, एक होता है आपका स्नो, एक होता है आइस। तो आइस क्यों नहीं बोला जाता है, देखिए स्नो क्या होता है, ये नेचुरली बनता है, और आइस जो हम रेफ्रिजरेटर में जमाते हैं ना पानी से, उसको हम बोलते हैं आइस, और जो नेचुरली बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नो। तो हम क्या बोलेंगे, जो भी बड़े बड़े माउंटेन रेंज होते हैं उसके ऊपर जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नो पाए जाते हैं, मतलब स्नो बोला जाता है। अब देखिए स्नो के जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, है ना, बर्फ के जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोला जाता है, ग्लेशियर।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे काराकोरम रेंज पे ये ग्लेशियर पाया जाता है जिसका हम बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इस पे कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, पहले सियाचिन ग्लेशियर, फिर बाल्टोरो ग्लेशियर, फिर बाइफो ग्लेशियर और फिर बतूरा ग्लेशियर। इस तरीके के ग्लेशियर कहां पाए जाते हैं? आपको काराकोरम रेंज में पाए जाते हैं। अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़े डिटेल से हम चीजें देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। दुनिया का क्या है? सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। कितनी ऊंचाई पे है? 5400 मीटर पे। और दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड ये कब बना? सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। सियाचिन ग्लेशियर पे किसने कब्जा कर लिया था? पाकिस्तान ने। तो इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसे बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत। क्या बोला जाता है? ऑपरेशन मेघदूत इंडिया ने चलाया था 1984 में, याद रखो 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसे बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत। पाकिस्तान ने जो सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा कर लिया था, हमने मेघदूत ऑपरेशन के बाद फिर से सियाचिन ग्लेशियर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो 1984 को ही दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड इसे बोला जाता है, सियाचिन को बोला जाता है। और हमारे जो सैनिक हैं वो समझ सकते हो, अगर 5400 मीटर की हाइट पे देखोगे तो टेम्परेचर -40 टू 50 डिग्री के आसपास होता है, वेरी करते रहता है ये, है ना। वो जवान जो है, अभी भी हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं हमेशा यहाँ पे टिके रहते हैं ताकि पाकिस्तान उधर से हमला नहीं करते। उनको सलूट है हमारे जवानों को जो हमेशा इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में -40-50 के टेम्परेचर में भारत की रक्षा कर रहे हैं और सियाचिन ग्लेशियर की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का सबसे बड़ा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। तो इंडिया लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। इसकी लेंथ कितनी है? 76 किलोमीटर। इंडिया का सबसे बड़ा अगर आपसे ग्लेशियर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? सियाचिन ग्लेशियर। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? आपका सियाचिन ग्लेशियर है। दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो आपको तजाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये नॉन पोलर ग्लेशियर है। अगर मैं इंडिया के नॉर्थ में देखूं या साउथ में देखूं तो वहां पोलर रीजन है, नीचे अंटार्कटिका है, ऊपर आर्कटिक है, तो वहां तो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं लेकिन वो पोल पे है, वहां तो हमेशा ठंड होती है। नॉन पोलर में अगर आप देखोगे तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सियाचिन है, इंडिया का सबसे बड़ा सियाचिन है और दुनिया का जो सबसे बड़ा है वो क्या है? फेडचेनिको। ये कहां आपका? तजाकिस्तान में। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है। कहां से? सियाचिन ग्लेशियर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है नुब्रा रिवर, है ना। आप लद्दाख घूमने जाओगे तो नुब्रा वैली लोग घूमने जाते हैं, है ना। वो नुब्रा वैली आपको, तो नुब्रा रिवर कहां से निकलती है? आपकी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये मिल जाती है इंडस में जाकर, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलती है। एक रिवर है श्योक, तो ये जाकर मिलती है पहले किससे? श्योक रिवर में। और श्योक रिवर किससे जाकर मिल जाती है? इंडस रिवर में। तो बेसिकली आप याद रखेंगे नुब्रा रिवर की किसमें जाकर मिल जाती है? आपकी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। नुब्रा वैली बिटवीन सियाचिन एंड साल्तोरो रेंज के बीच में आप जाओगे लद्दाख घूमने तो आपको नुब्रा वैली घूमने को जरूर बोला जाएगा। कहां पाया जाता है? सियाचिन और साल्तोरो रेंज के बीच में पाया जाता है और वहीं आपको नुब्रा रिवर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पासेस की मैं बात करूं तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है काराकोरम। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट पास है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पे बना हुआ पास है। पास मतलब क्या होता है? पास मतलब होता है रास्ता, जो पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया जाता है उसको बोलते हैं पास। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पास कौन सा है? काराकोरम। और भी कुछ पासेस है जैसे किलिक, मिंताका, है ना, कुंजरबेग, सिमसाल, इस तरीके के और भी बहुत सारे आपको पाए जाएंगे। आपको याद रखना है काराकोरम जो है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्या है? पास है। किसको किसको कनेक्ट करता है? इंडिया और चाइना। किसको? इंडिया और चाइना को जो है ये पास कनेक्ट करता है। ठीक, तो इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या क्या याद रखनी है आप एक बार देख लें। इसकी एवरेज हाइट आपको याद रखनी है 7000 मीटर जो है इसकी क्या है? एवरेज हाइट है। सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया का कौन सा है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो भी किस पे है? काराकोरम पे है। इस पे इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। और ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बिल्कुल आप याद रखोगे, 1984 में इंडिया ने फिर से वापस किसको ले लिया? सियाचिन ग्लेशियर को ले लिया। पाकिस्तान ने इसमें क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक, अब देखिए जो हमारा सेकंड माउंटेन रेंज है उसको हम बोलते हैं लद्दाख। पहला हो गया काराकोरम, सेकंड माउंटेन रेंज जो है आपका कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख कहां है? साउथ ऑफ काराकोरम। देखें सबसे ऊपर आपका क्या है? ये पूरा देखो काराकोरम, है ना।
ये काराकोरम पूरा है। जस्ट उसके नीचे आप देखोगे ये लद्दाख रेंज है, और लद्दाख रेंज के जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जंस्कार रेंज देखने को मिल जाएगा। तो काराकोरम के साउथ में आपको क्या देखने को मिल जाता है, लद्दाख। इसकी जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसको बोलते हैं राका पोशी। क्या बोला जाता है, राका पोशी, जिसकी हाइट कितनी है 7788 मीटर। 7788 मीटर इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है आपकी 6000 मीटर। काराकोरम की कितनी थी 7000 मीटर, इसकी कितनी है 6000 मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। और दुनिया का सबसे स्टीपेस्ट माउंटेन पीक है, मतलब दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला, बिल्कुल इस तरीके से पीक बना हुआ है और बिल्कुल तीव्र ढाल है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला माउंटेन कौन सा है, तो आप याद रखोगे लद्दाख माउंटेन रेंज जो है, और उसमें भी राका पोशी जो है, ये दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला क्या है, माउंटेन पीक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, जंस्कार आता है। जस्ट इसके नीचे वो काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे आप देखोगे तो लद्दाख रेंज और जंस्कार रेंज के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है जिसे हम बोलते हैं इंडस रिवर। देखो इधर से निकलती है और ये फ्लो होते हुए कहां चली जाती है, आपकी पाकिस्तान में चली जाती है, उसमें आगे नदियां भी मिलती है जाके। तो लद्दाख और जंस्कार के बीच में कौन सी रिवर बहती है, इंडस रिवर। यहीं पे आपको लेह देखने को मिल जाएगा। क्या, लेह। तो लेह किस नदी के किनारे है, लेह किस नदी के किनारे है, तो आप याद रखोगे लेह इंडस रिवर के किनारे ही पाया जाता है। और लद्दाख और जंस्कार के बीच में क्या बहती है, इंडस। अब देखो इसके जस्ट बाद आएगा क्या, आपका कैलाश। क्या आएगा, कैलाश। तो कैलाश माउंटेन रेंज के पास ही आपको लेक देखने को मिल जाएंगे। ये है मानसरोवर लेक। कौन सा लेक है ये, मानसरोवर लेक। और ये जो लेक है इसको बोलते हैं राक्षस ताल लेक। इसको क्या बोला जाता है, राक्षस ताल लेक। तो मानसरोवर लेक से ही आपकी क्या निकलती है, इंडस रिवर निकलती है। और सतलुज जो निकलती है वो किससे निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है। वो कैलाश में हम बात करेंगे बाकी डिटेल से। ठीक, तो इसमें याद रखना है जंस्कार में ये किसके ये लोकेटेड बिटवीन लद्दाख एंड ग्रेट हिमालय रेंज, क्योंकि इसके जस्ट नीचे आप देखोगे क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ग्रेट हिमालय बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो लद्दाख और ग्रेट हिमालय के बीच में आपको क्या पाया जाता है, आपका जंस्कार रेंज पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो कामेट इज द हाईएस्ट पॉइंट, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलता है, कामेट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन जंस्कार रेंज लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 7756। तीनों की हाईएस्ट पीक आपको याद रखना है। जैसे काराकोरम का मैंने क्या बताया, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, लद्दाख का मैंने क्या बताया, राका पोशी। जंस्कार का याद रखोगे क्या है आपका, कामेट है। ये उत्तराखंड और लद्दाख में फैला हुआ है। ठीक, इससे जंस्कार रिवर भी निकलती है और कुछ इस पे पासेज पाए जाते हैं, जैसे बुर्जिल, काला पानी, सिप किला, लिपू लेक, माना, बावलोच, चाचला पास, है ना, और रुद्रांग पास। ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेज जो है आपकी किसमें पाई जाती है, जंस्कार रेंज में पाई जाती है। ठीक, तो हमने देखा काराकोरम, हमने देखा लद्दाख, हमने देखा जंस्कार। इसके बाद एक और हमारा जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं कैलाश रेंज। अब कैलाश रेंज जो है ये हिंदू धर्म से भी रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान जो शिव है उनका घर जो है वो कहाँ था, कैलाश में, है ना। कैलाश में जो माउंट कैलाश है उसी पे कौन रहते थे, हमारे शिव भगवान रहते थे। उस पर जैन जो हो गए या बुद्धिज्म जो हो गए उनके लिए भी ये पवित्र स्थल माना जाता है। तो ये कहाँ पे है, ये आपका तिब्बत में पाया जाता है। कहाँ पे, तिब्बत में। और तिब्बत पे किसका कब्जा है, चाइना में। तो कैलाश जो रेंज है ये आपका तिब्बत में पाया जाता है। इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इसका नाम क्या है, माउंट कैलाश। 6638 मीटर क्या है इसकी हाइट है। और अभी मैंने आपको बताया कि दो जो हैं आपको क्या पाए जाते हैं, लेक पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, लेक मानसरोवर, और दूसरा आपका क्या है, लेक राका पोशी। दोनों लेक बिल्कुल पास में है। अगर आप देखोगे, देखो दोनों लेक बिल्कुल पास में, ये बिल्कुल आप देखोगे पूरा आपका कैलाश रेंज है। और इसी पे आपको क्या पाया जा रहा है, माउंट कैलाश आपका पाया जाता है। यहीं पे दो लेक है, जैसे एक ये आपका लेक मानसरोवर, और ये जो ऊपर दिख रहा है ये लेक मानसरोवर है, और ये जो लेक है इसको बोलते हैं राक्षस ताल, है ना। तो लेक मानसरोवर जो है ये फ्रेश वाटर का लेक है। ये कैसा आपका फ्रेश वाटर लेक है, और ये खारे पानी की झील है ना। ये कैसा है आपका, खारे पानी की। तो ये फ्रेश वाटर है, ये सेलाइन है। और अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माउंट कैलाश पे चढ़ चुका है। पहले जो चाइना की गवर्नमेंट है इन्हें अलाउ करके रखा था, कुछ लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर
मैंने क्या बताया कि हिंदू, जैन, उसके बाद बुद्धिज्म जो है इनके लिए पवित्र स्थल माना जाता है। तो चाइना गवर्नमेंट ने ही अब बैन कर दिया है कि कोई भी इस माउंटेन पे अब नहीं चढ़ सकता है। ठीक, तो अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से निकलती है इंडस रिवर, यहां से क्या निकलती है आपकी इंडस रिवर, और जो राक्षस ताल है यहां से आपकी कौन सी निकलती है? यहां से निकलती है सतलुज। यहां से कौन सी रिवर निकलती है? यहां से सतलुज, और यहां से इंडस रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। देखो इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली, चार जो है निकलती है लेक मानसरोवर से। तो आप याद रखोगे इंडस, लेक राक्षस ताल से सतलुज, और लेक मानसरोवर के पास से ही आपकी ब्रह्मपुत्रा और कर्णाली भी निकलती है। ठीक है, कर्णाली या इसको घाघरा बोलते हैं, आगे जाके किसमें मिल जाती है? गंगा में। देखें अभी हम माउंटेन पढ़ रहे हैं, माउंटेन पूरा पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद हम रिवर्स पढ़ेंगे। तो जब तक आप माउंटेन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको रिवर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी अगर आप देखोगे जो रिवर्स निकलती हैं वो सब कहां से निकलती हैं? माउंटेन से निकलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना है? माउंटेन के बारे में, उसके बाद हम रिवर्स के बारे में देखेंगे। ठीक, तो कैलाश रेंज के बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और फिर से ये हम डायग्राम देखेंगे। देखो ये वाला डायग्राम, ठीक है, तो इसमें देखो ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ये जंस्कार रेंज है, और ये आपको कौन सा रेंज है? ये आपका कैलाश रेंज देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है हिमालय। ठीक है, देखो तो ये सारे जो माउंटेन रेंज है ये छोटे छोटे हैं, देखो इनकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है ना। लेकिन अगर आप हिमालय देखोगे तो हिमालय की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है ना। हिमालय की लेंथ जो है आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन जो है हिमालय, उसके बारे में। मेन जो है हिमालय, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि हिमालय जो है इसको हिमाद्री, हिमबन या हिमाचल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सालों भर आपको बर्फ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी भी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और 6000 मीटर पे अगर आप ऊंचाई पे जाओगे तो वहां हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगी? बर्फ ही देखने को मिलेगी। ये कैसा माउंटेन है? ये यंगेस्ट माउंटेन है। अब देखिए हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? इंडियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट टकराया है ना। इससे भी रिलेटेड वीडियो में बना चुका हूं, है ना, वो आप जाके देख लेना। तो इंडियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट जब टकराया तो इसका फॉर्मेशन हुआ, आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। द विथ, इसकी जो चौड़ाई है अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें जैसे आप वेस्ट से ईस्ट जाने लगोगे, मतलब उधर से इधर जाने लगोगे, तो इसकी चौड़ाई भी धीरे धीरे क्या होती है? कम की जाती है। सबसे ज्यादा अगर आप चौड़ाई देखोगे तो आपको कहां मिलेगा? वेस्ट में मिलेगा। और जैसे जैसे आप ईस्ट में बढ़ते जाओगे इसकी चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट जो है ईस्ट में ज्यादा मिलेगा। यानी क्या बोला? जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो वेस्ट में ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऊंचाई जो है वो ईस्ट में ज्यादा मिलेगा। देखिए ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि आप देखो कोई भी चीज अगर इस तरीके से है तो फ्लो हो रही है, लेकिन उसकी अगर आप विड्थ कम करोगे तो ऑटोमेटिक विड्थ कम करोगे तो हाइट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस कारण से तो देखो वही लिखा हुआ है कि द विड्थ ऑफ हिमालय वेरीज फ्रॉम 500 किलोमीटर कश्मीर में सबसे वेस्ट में, और 200 जो है 200 तक आपको कहां देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। मतलब ईस्ट में जाते जाते इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो रही है, लेकिन द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न पार्ट। ईस्ट में जो है हाइट ज्यादा मिलेगी, वेस्ट में जो है हाइट वो आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी। बात आई समझ में? कम क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने क्या बताया कि जैसे इसकी विड्थ कम होगी तो इसकी हाइट ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो ये आपके सामने बहुत अच्छा डायग्राम है। ये पूरा आपको हिमालय देखने को मिल गया। देखो ये पूरा आपका क्या है? हिमालय। अब मैंने क्या बताया कि इसकी चौड़ाई जो है इधर ज्यादा है। देखो इस तरीके से, मतलब समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर चौड़ाई क्या है? ज्यादा है, और जैसे जैसे आप इधर आओगे तो इसकी चौड़ाई क्या हो जा रही है? कम। इधर कितनी है आपकी? 500 किलोमीटर। और इधर जैसे जैसे आओगे ये क्या हो जाएगी आपकी? 200 किलोमीटर। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो ईस्ट में ज्यादा बड़ी है, और वेस्ट में जो इसकी पीक है उसकी हाइट जो है क्या है? कम है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हिमालय का क्लासिफिकेशन। तो हिमालय को मैंने पहले ही आपको बताया 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भागों में। पहले को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, या इनर हिमालय, या तिब्बतियन हिमालय, या हिमाद्री, उसी के नाम है। आप सिंपल सबसे अच्छा जो नाम है इसका क्या याद रखोगे? ग्रेटर हिमालय से बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेटर हिमालय। दूसरा जो है इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय। इसके भी कुछ नाम है, जैसे लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय, है ना।
और जो लास्ट है इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज या आउटर हिमालय। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में हाइट का डिफरेंस है। तीनों को डिवाइड कैसे किया गया है, अकॉर्डिंग टू हाइट तीनों को डिवाइड किया गया है। सबसे ऊंचा जो होगा आपका कौन सा होगा, ग्रेटर हिमालय। उससे कम ऊंचा जो होगा आपका कौन सा होगा, मिडिल हिमालय। और सबसे कम जो ऊंचा होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, शिवालिक। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखें, सबसे न्यू पार्ट अगर हिमालय का आपसे पूछा जाएगा या सबसे ओल्ड पूछा जाएगा, तो सबसे ओल्ड जो हो जाएगा वो ग्रेटर, क्योंकि सबसे ऊंचाई पे जो है ये सबसे ओल्ड है ना। हिमालय नीचे से निकल रहा है, प्लेट्स जो है धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, तो सबसे पुराना जो पार्ट है वो ग्रेटर हिमालय है। और सबसे नए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका कौन सा होगा, शिवालिक। जो सबसे नीचे है वो सबसे नया पार्ट है, जो सबसे ऊपर है वो क्या है, सबसे पुराना पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ग्रेटर हिमालय के बारे में हम देखेंगे। ठीक, चलो अच्छा उससे पहले एक और देख लो, तीनों का क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको मिडिल हिमालय मिल जाएगा। और दिस इज आउटर मोस्ट रेंज सिचुएटेड एट द साउथ ऑफ लेसर हिमालय। लेसर हिमालय के साउथ में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा ऑल्टर या लोअर हिमालय। अगर मैं हाइट की मैं बात करूं तो इसकी हाइट मैंने अभी आपको बताया कि 6000 मीटर से जो ज्यादा ऊंचाई पे होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। जो 3000 मीटर के आसपास होता है उसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय। और जो 1200 मीटर के आसपास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोला जाता है। तो सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक वगैरह है वो आपको ग्रेटर हिमालय पे देखने को मिल जाएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट भी किस पे है, ग्रेटर हिमालय पे, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, वो चाइना सॉरी वो नेपाल में है। इंडिया में हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, कंचनजंगा। कौन सी आपकी, कंचनजंगा 8595। उसके बाद आपको नंगा पर्वत देखने को मिल जाएगा। इसमें तो आपको ज्यादातर हिल स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे शिमला, दार्जिलिंग, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, ये सारे आपको कहाँ मिलते हैं, मिडिल हिमालय में। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे दून मिलते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अब इससे बहुत सारी नदियां निकलती है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम किस पे, अपने ग्रेटर हिमालय पे। देखिए इसमें कुछ चीजें आप याद रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिमालय का सबसे नॉर्थ जो है, मेन हिमालय की बात कर रहा हूं, तो दिस इज द नॉर्थ मोस्ट ऑफ इनर मोस्ट ऑफ ऑल हिमालय। हिमालय का सबसे नॉर्थ का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। ये बिल्कुल कंटिन्यूअस रेंज में है ना, क्योंकि जैसे जैसे अगर शिवालिक आप देखोगे तो शिवालिक टूटी फूटी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल कंटिन्यूअस रेंज में आपको दिखने को मिल जाएगा। तो मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज विथ एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, ये आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद कहां कहां फैला हुआ है, तो कहां कहां ये फैला हुआ, तो याद रखिए पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नेपाल में आपको ज्यादातर ये फैला हुआ दिखेगा। बाकी म्यांमार तक भी ये घूम के चला जाता है, लेकिन मेन जो हिमालय है वो आप याद रखोगे नेपाल और इंडिया और पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलो देखो दुनिया की जो ज्यादातर माउंटेन पीक है, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो आपको कहां देखने को मिल जाएगा, हिमालय पे। दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो आपको किस पे मिलेगा, हिमालय पे। उसके बाद बस ये K2 एक है, जो काराकोरम जो है वो काराकोरम रेंज में, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, यही बस काराकोरम में है। उसके बाद जो और 10 आपको देखने को मिलेंगे सब हिमालय में ही देखने को मिलेगा, जैसे कंचनजंगा है ना, लोत्से, मकालू, चोयू है ना, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। तो दुनिया की ऑलमोस्ट 10 जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो आपको कहां देखने को मिल जाएगी, ग्रेटर हिमालय में ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब कुछ इसके रीजनल नाम है किसके, माउंट एवरेस्ट के। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोला जाता है सागर माथा। माउंट एवरेस्ट जो इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसकी हाइट 8848 लिखी हुई है, लेकिन अभी रिसेंट में ये बढ़कर हो गई है 8849 मीटर। कितनी हो गई है, 8849 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोला जाता है सागर माथा। सागर माथा मतलब होता है द गॉडेस ऑफ द स्काई। कहाँ है ये, नेपाल में है ना। फिर चोमालुंगमा है ना, चोमू लुंगमा बोला जाता है, इसको कहाँ बोला जाता है, तिब्बत में या चाइना में। आप देखोगे इसका मतलब होता है मदर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो अलग अलग नाम है। इसकी खोज किसने की थी, तो माउंट एवरेस्ट वाज फर्स्ट लोकेटेड बाय जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट पहले से व्यक्ति थे, इंडिया में ही रहते थे, जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर में था उसी समय ये थे, और पहली बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को देखा, उस पर चढ़ाई करी। उसके बाद इन्होंने बताया कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और वो कहाँ है, नेपाल में है ना। द सर्वे ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ये थे 1841 में। माउंट एवरेस्ट की खोज कब की गई, 1841 में, और उसी समय से ये क्या हो गया आपका हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इसे बोला जाता है। अब तो बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुके हैं,
कुछ लोग ऑक्सीजन के सहारे जाते हैं, कुछ लोग तो बिना ऑक्सीजन के भी जा चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट में मुझे बताएं कि पहले ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, है ना। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम किस पे, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय की बात कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली क्या है, माउंट एवरेस्ट मैंने आपको क्या बताया, इसकी हाइट जो होती है ये 6000 मीटर है। अब देखो कुछ ऐसी माउंटेन है जिनकी हाइट कितनी थी, 3500 से 4500 मीटर के आसपास, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने मिडिल बोल लिया। और इससे जो कम हाइट थी 1200 मीटर के आसपास, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको शिवालिक। तो इसको हमने बोल दिया ग्रेटर हिमालय, इसको हमने बोल दिया लेसर हिमालय, और इसको हमने आउटर हिमालय बोल दिया, आउटर हिमालय या शिवालिक। तो अकॉर्डिंग टू हाइट ही इसको बांटा गया है। तो इसमें आपको याद रखना है मिडिल हिमालय, मिडिल सेक्शन ऑफ द वास्ट हिमालय माउंटेन, एवरेज हाइट 3500 से 4500 आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मैंने क्या बताया कि माउंट एवरेस्ट पे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 10 जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, मंसालू हो गया, धौलागिरी हो गया, इस पे कुछ रेंजेस पाए जाते हैं। पहला जो है वो आपका पीर पंजाल रेंज है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय की सबसे बड़ी रेंज कौन सी है, आपको पीर पंजाल बता देना है। फिर कौन सा है, धौलाधर रेंज, फिर महाभारत रेंज, और फिर नागटिवा रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम महाभारत रेंज आपका कहाँ है, नेपाल में है। बाकी ये तीनों जो आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इंडिया में ही देखने को मिल जाएगा। और इसमें कुछ वैली पाए जाते हैं, इसमें कुछ क्या पाए जाते हैं, वैली पाए जाते हैं। इंडिया में अगर देखोगे तो कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली। नेपाल में है काठमांडू वैली, नेपाल में क्या आपका काठमांडू वैली। तो काठमांडू वैली भी आपको कहां पाया जाता है, आपका मिडिल हिमालय में ही पाया जाता है। जब आप घूमने जाते हैं, कश्मीर घूमने जाओगे तो आपको कश्मीर वैली जरूर मिलेगी। कांगड़ा और कुल्लू भी हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल देखना ये पहाड़ों पे है और इस तरीके से घूमते हुए आप वहां पे पहुंचते हो। ठीक है, तो काफी ज्यादा ऊंचाई पे होती है और काफी ज्यादा ठंड भी पड़ती है। देखो कितनी हाइट है, 3500 से 4500 मीटर की हाइट देखने को आपको मिल जाएगी। उसके बाद जितने भी हिल स्टेशन है, शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, रानीखेत, शिमला, मसूरी, नैनीताल, धर्मशाला, रानीखेत भी है ना। ये सब के सब हिल स्टेशन जो है आपको कहां देखने को मिलते हैं, मिडिल हिमालय पे। आप जाते हो पहाड़ों पे घूमने, कहां जाते हो, पहाड़ों पे। तो पहाड़ों पे आप घूमने जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है ना। लोग शिमला, कुल्लू, मनाली क्यों घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन जो है इसकी हाइट है ना। अब देखिए बेसिकली आपको ये बता रहा हूं, 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप प्लेन एरिया पे रह रहे हो, 165 मीटर अगर आप ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। तो 3500 या 4500 मीटर के आप हाइट पे जाओगे तो आप सोच लो टेम्परेचर कितना ज्यादा कम हो जाएगा। इस कारण से लोग हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, है ना, पर्वतों पे घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, काफी ज्यादा कम होता है। ठीक, इसके बाद में हम आ जाते हैं शिवालिक पे। ये हिमालय का सबसे नया पार्ट है, मैंने आपको बता दिया ये क्या है, हिमालय का सबसे नया पार्ट है। हिमालय का सबसे सदर्न मोस्ट रेंज भी आपको क्या है, शिवालिक ही है। इसकी एवरेज हाइट आप देखोगे तो 900 से 1100 मीटर तक आपको देखने को मिल जाएगा। यंगेस्ट हिमालय रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें कुछ फ्लैट एरियाज पाए जाते हैं जिसको दून वगैरह भी बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या आ जाता है आपका देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, है ना। तो इन पहाड़ों पे कुछ फ्लैट एरिया जो पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दून। और ये काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं। देखो फ्लैट फ्लड वैली बिटवीन शिवालिक एंड लेसर हिमालय, एग्जाम्पल देहरादून, पाटली दून और कोटली दून आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब कहां देखने को मिल जाएंगे, आपके शिवालिक में। तो ये हमने देख लिया हिमालय के बारे में। ठीक है, अब देखो एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। ये था हमारा हिमालय। ठीक, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। उसके बाद दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो नेपाल में है। क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट। क्या आपका, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8849 हो गई है। हिमालय पे इंडिया में हिमालय पे सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। कहां देखने को मिल जाएगा, सिक्किम में। यहाँ पे सिक्किम है, क्या, कंचनजंगा। क्या देखने को मिल जाएगा, कंचनजंगा। तो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक, इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और हिमालय पे इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक,
है ना, समझ में आ रही है बात। तो हिमालय पे इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सा आपका कंचनजंगा, और वो कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। गॉट इट। तो दोनों को बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है और चीजें सॉल्व करनी है। अब देखें हिमालय का जो ये डायग्राम का है, हिमालय का जो एक्सटेंशन है मैंने आपको क्या बताया, कहां से लेकर कश्मीर से लेकर आपको कहां तक देखने को मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तक, है ना। यहां तक बिल्कुल हिमालय देखो कंटिन्यू है, लेकिन हिमालय इसके बाद भी इधर से नीचे ऐसे घूम गया है, और ये कहां तक है, ये म्यांमार तक है। हिमालय जो है कंटिन्यूअस रेंज आपका कश्मीर से लेकर कहां तक आपको देखने को मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हिमालय शार्प यू टर्न लेता है और नीचे चला जाता है, और कहां तक है आपका, म्यांमार तक। लेकिन उसके बाद ये कटा छटा हुआ है, इस तरीके से कटा छटा हुआ है, बीच में ये रास्ता है, यहाँ देखो बिल्कुल कंटिन्यू है, लेकिन ये कटा छटा हुआ है। तो इन जो कटे छटे हिमालय हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन, उसको हम क्या बोलते हैं, या ईस्टर्न माउंटेन, द ईस्टर्न और द पूर्वांचल हिल्स इसको बोला जाता है। अब देखो पूर्वांचल हिल्स, पूर्व मतलब क्या हो गया, पूर्व मतलब हो गया क्या, ईस्ट, पूर्व मतलब क्या हो गया आपका ईस्ट, और आंचल मतलब क्या हो गया, माउंटेन, आंचल मतलब आपका क्या हो गया, माउंटेन। तो जो पूर्व के माउंटेन है उनको हम पूर्वांचल माउंटेन बोलते हैं या ईस्टर्न माउंटेन बोला जाता है, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। लाइज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, और मैंने क्या बताया, इंडिया और म्यांमार के बीच में आपको पाया जाएगा। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 1500 से लेकर 3000 मीटर तक आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे जो मेजर हिल है इसके नाम आपसे पूछे जाते हैं, पहला है पटकाई हिल, दूसरा है नागा हिल, तीसरा है मणिपुर हिल, और चौथा है मिजो हिल। तो ये तीन तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी पूछेगा नहीं आपसे नागा हिल्स कहाँ है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो नागा हिल्स आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, नागालैंड में। मिजो हिल्स कहाँ है, तो मिजो हिल्स मिजोरम में, ठीक है। मणिपुर हिल्स कहाँ है, तो मणिपुर में आपको याद रखना है पटकाई हिल, ठीक है ना, मैं मैप में आपको दिखा दे रहा हूं। तो इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल बोलते हैं, या आपको ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल हिल, इन सबको मिलाकर बोला जाता है। ये कुछ नहीं है, हिमालय के ही कुछ पार्ट हैं लेकिन टूटे फूटे हुए हैं, वहां से कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तो बिल्कुल कंटिन्यू आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। अब देखो ये आपके सामने ये देखने को आपको मिल जाएगा। अब अगर पूर्वांचल हिल की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक आपसे पूछी जाए तो माउंट नाम दापला, ठीक है। ये कहां है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी हाइट है 4578 मीटर। तो पूर्वांचल हिल की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर आपसे पूछा जाएगा तो माउंट नाम दापला आप याद रखोगे, कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। इसकी हाइट कितनी है, 4578 मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है ना, थोड़ा सा जूम किया हुआ है, समझ लें नॉर्थ ईस्ट का मैप है। यहीं पे देखो आपको ये पटकाई हिल है, यहाँ पे नागा हिल है, यहाँ पे मणिपुर हिल है, और यहाँ पे आपको मिजो हिल देखने को मिल जाएगा। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं पूर्वांचल, है ना। पूर्व प्लस आंचल, पूर्व मतलब क्या, ईस्ट, और आंचल मतलब क्या, माउंटेन, ठीक। एक और डायग्राम आप देखें, देखो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का डायग्राम है। यहाँ पे है पटकाई हिल, यहाँ पे नागा हिल, यहाँ पे बराइल रेंज, यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे है मिजो हिल, और यहाँ पे मिकिर हिल भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपने सुना होगा गारो खासी जयंतिया, है ना, गारो खासी जयंतिया। तो बेसिकली गारो खासी जयंतिया जो है ये हमारे साउथ इंडिया के जो माउंटेन है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के माउंटेन, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, साउथ इंडिया के माउंटेन। तो बेसिकली ये हमारे साउथ इंडिया के माउंटेन के पार्ट हैं। तो जब हम साउथ इंडिया का माउंटेन पढ़ेंगे तब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो गारो खासी जयंतिया के ही कारण होती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे साउथ इंडिया के माउंटेन्स बचे हुए हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।